बनना चाहती हूँ, मुझे ग्रेजुएट होना है। मेरा भी कॉलेज में एडमिशन करवाओ ना, जैसे आपने ज्योति और सोनेश को आगे पढ़ने की इजाजत दी है। देख शिखा, तेरे लिए बस इतनी पढ़ाई काफी है, और ग्रेजुएट होकर कौन सा तुझे कोई नौकरी करवानी है हमें? जब भी तू किसी के घर में रोटियां ही सेकेगी। तो बस अब बहुत हुई पढ़ाई, अब बस घर में रहो और घर के काम सीखो। दुर्गा ने शिखा को पढ़ाई करने से इनकार कर दिया। वहीं उसी वक्त कमरे में उसकी दूसरे नंबर की बेटी आई। माँ देखो, मेरा इंटर का कितना अच्छा रिजल्ट आया है, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। अच्छा, नजर न लगे मेरी बच्ची को, आज ही मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। सिर्फ मिठाई नहीं माँ, आपको मेरी एक और बात माननी होगी। अब इंटर में मार्क्स अच्छे हैं तो मुझे अब बीकॉम करना है। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं अपनी बेटी को बीकॉम ही करवाऊंगी। अपनी माँ को अपनी और छोटी बहन के साथ इतना अलग बर्ताव करते देख शिखा की आंखें भर आई और वो रोने लगी। उसने इसी सब में एक दिन निकाल दिया। उसने ना कुछ खाया ना पिया, और जब वो खुद को थोड़ा संभाल कर सभी के सामने आई तो उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा मंजर था। अरे मेरा बच्चा सोनेश, अच्छा ठीक है, अगर तुझे ये मटर पनीर नहीं खाना है तो मत खा। मैं अभी शिखा को बोलकर तेरे लिए ऑमलेट बनवा देती हूँ। शिखा, ओ शिखा। जी माँ। देख तेरा भाई है ना, खाना नहीं खा रहा है, जरा इसके लिए ऑमलेट बना। जी। शिखा ने सोनेश को ऑमलेट दे दिया और फिर वो वापस अपने कमरे में ही आकर रोने लगी। मैं 2 दिन भूखी रही, लेकिन मेरी माँ ने ये नहीं पूछा कि तूने खाना खाया कि नहीं। मायके में उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे परिवार को मुझसे कोई प्यार नहीं है। सोचा था ससुराल जाकर रानियों की तरह रहूंगी, मायका ना सही ससुराल भी प्यार मिलेगा, लेकिन मैं गलत थी। मुझे कोई प्यार नहीं करता, और जब कोई मुझे पसंद ही नहीं करता तो मेरा क्या है यहाँ पर काम? मैं क्यों हूँ यहाँ? मुझे तो चली जाना चाहिए इन सभी से दूर। इनको परेशान करना मेरे लिए सही नहीं है। शिखा ने मन में इसी भावना को लिए उसने घर छोड़ने का मन बना लिया। बिना किसी को बताए 4 साड़ी लेकर वो अपनी ससुराल से निकल आई और अपनी सहेली के यहाँ पहुंची, जहाँ उसने उसे सारी बात बताई और मोना ने उसे अपना पुराना घर रहने को दिया। बहुत दुख हो रहा है तेरी कहानी को सुनकर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, अब से तू यहाँ रहना, ठीक है? शुक्रिया। शिखा घर परिवार से दूर उस वीरान घर में आ गई और वहाँ अपनी जिंदगी को गुजारने लगी। वहीं जब शिखा के गायब होने की खबर घर में लगी तो सभी पागल होने लगे। माँ, शिखा कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। ये तो क्या बोल रहा है? ठीक से देख, वो घर में ही होगी। नहीं माँ, मैंने सभी जगह देख लिया, शिखा का कहीं पता नहीं है। अनुराग बेचारा पागल सा हो रहा था। पूरी कॉलोनी में उसकी फोटो लिए सबसे पूछता फिरता रहा। उसने पुलिस को भी इस बारे में बताया। वहीं जब शिखा की माँ को ये खबर लगी तो वो भी पागल सी हो गई और नंगे पाँव उसे ढूंढने निकल गई। माँ पागल हो गई हो क्या? कहाँ जा रही हो? मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची? सभी तरफ शिखा के जाने से मातम सा हो रहा था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। ऐसे ही मातम और ढूंढेर में कई दिन बीत गए। वहीं दूसरी तरफ शिखा कुछ इस तरह से रह रही थी। आज तो काम का पहला दिन है, कहीं सब लोग परेशान ना हो मेरे ऐसे घर छोड़ने से। अरे मैं भी क्या सोच रही हूँ, जब मायके से प्यार नहीं मिला तो ससुराल से क्या मिलेगा? किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मैं भी ना। एक तरफ शिखा सभी को अपना दुश्मन समझ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ घर वालों के हलक से उसके बगैर निवाला भी उतरना बंद हो गया था। ऐसे ही लगभग 1 महीना चलता रहा और एक रोज शिखा काम पर जा ही रही थी कि तभी उसे उसके पति अनुराग ने गाड़ी के अंदर से देख लिया। शिखा, शिखा मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, रुको शिखा। अनुराग को देखकर शिखा खुद को छिपाने लगी और उसने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अनुराग भी उसके पीछे भागा और वो उसके पीछे पीछे घर के पास आया। शिखा ने तुरंत गेट लगाया। शिखा, शिखा मैं जानता हूँ ये तुम ही थी। देखो मुझसे छिपो नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। निकल आओ शिखा, नहीं तो मैं सारी रात इस वीरान जगह में बस तड़पता रहूंगा। अनुराग की बात सुनकर शिखा बोली, क्यों आए हो मेरे पीछे, क्या चाहते हो? ऐसे मत बोलो शिखा, हम सभी घर में तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। घर चलो शिखा, माँ को तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता है, खाना भी नहीं खाती हैं। कहती है मेरी बहू को ले आओ, वो तो तुम्हारे घर छोड़ने का दोष खुद को देती रहती है। क्यों जाऊं मैं उस ससुराल में जहाँ मैंने प्यार पाना चाहा? मैं वहाँ भी नजरअंदाज हो गई, जैसे मैं अपने मायके में हुआ करती थी। ना ससुराल का प्यार नसीब हुआ ना मायके का। तुम सब एक जैसे हो। ऐसा नहीं है शिखा, तुम गलत समझ रही हो। जब से तुम गई हो सबकी जान सूख रही है और तुम्हें गलत लगता है कोई तुमसे प्यार नहीं करता। एक बार घर चलकर तो देखो। अनुराग ने ऐसे ही सभी बातें शिखा को समझाई और सब कुछ सुनकर वो रोने लगी। अनुराग की बात सुनकर शिखा ने गेट खोला और अनुराग उसे घर ले आया। घर में इत्तेफाक से उसके मायके वाले भी थे। दुर्गा अपनी बेटी को देखकर बिलक गई, लेकिन जैसे ही वो उसे गले लगाने आई तो शिखा ने उसे दूर कर दिया। अब आप क्यों झूठी हमदर्दी दिखा रही हो? मेरे ससुराल को तो मैंने गलत समझा था, एक गलत सोच बन गई थी मेरे दिमाग में। लेकिन आप तो वही हो ना जिसने ये गलत सोच मेरे दिमाग में बनवाई थी, जो मुझे प्यार नहीं करते हैं, जिसको बस अपने 2 बच्चों की परवाह है। किसने कहा तुझसे ऐसा? बोल बोल,
शिखा बेटा, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। झूठ झूठ कहते हैं तो आपने कभी जताया क्यों नहीं? क्योंकि तू बड़ी थी शिखा, तू अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझे लगा तू समझदार होगी, लेकिन तू समझ ही नहीं पाई। दुर्गा ऐसे बोलकर रोने लगी। सभी की सेहत शिखा के जाने से खराब सी हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर शिखा को एहसास हुआ कि हमेशा जताने को ही प्यार नहीं कहते हैं, परिवार को समझना भी प्यार का ही हिस्सा है।